A very very good noon to everyone. અને હલો, આજે હું કેમેરાની પાછળ છું અને એટલા માટે કારણ કે ડૉક્ટર હર્ષ જે હંમેશા ક્લિનિકમાં પેશન્ટ્સને પણ ફૂડ બાબતે બહુ જ સરસ ગાઈડન્સ આપતા હોય છે, કારણ કે એઝ વી ઓલ નો કે ફૂડ ઇઝ અ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ ટુ ક્રિએટ અ બેટર હેલ્થ. એટલા માટે આજે ડૉક્ટર હર્ષ જે ફૂડ બાબતે બહુ જ એક્સપર્ટ છે એ આપણને આજે વિન્ટર સ્પેશિયલ સલાડ્સ કહેશે. કારણ કે વિન્ટરમાં કાચું ખાવું એ વી ઓલ નો દેટ વેરી વેલ, બટ ધ પોઈન્ટ ઇઝ કે ખરેખર એ કાચું ખાવું કેવી રીતે ખાવું, ભાવે ન ભાવે તો શું કરવું, અને બીજું કે એ કાચું ખાવાને કેવી રીતે વધારે બેટર કરી શકાય એના વિશે ઘણી બધી વાત થઈ શકે. સો લેટ અસ મૂવ ટુવર્ડ્સ ડૉક્ટર હર્ષ. So Harsh, today we are going to prepare a salad, please, which is winter special salad. और साथ में हम कुछ माइक्रोग्रीन्स का यूज करने वाले हैं. So it's going to be a very healthy, colorful, and at the same time very delectable salad, which is at the same time very guilt free, gluten free again, and dairy free. So एक vegan salad भी है और the dish in itself is a complete meal. So if in any case you want to skip your routine meals, and if you want to have something which is full of goodness and wellness, so choose this bowl of goodness and wellness. So today I'm going to demonstrate a recipe जो सारी जो विंटर की स्पेशलिटी है. आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने हरे चने लिए हैं, तो हरे चने का इस्तेमाल कर रहे हैं हम. साथ में हम मटर है और भुट्टा है यानी कि कॉर्न है, उसको हमने उबाल लिया है और इसको भी उबाल लिया है. साथ में वॉलनट्स लिए हैं. सो वॉलनट्स आर वेरी रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, तो जो LDL को कम करता है, और जो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स है विच इज़ अ गुड लिपिड, तो उसको हम इंड्यूस कर पाते हैं वॉलनट्स की वजह से. एंड ये है जुकीनी. जुकीनी ना हो तो आप खीरा यानी कि काकड़ी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्यूकम्बर यू कैन यूज़. और साथ में मूंगफली है, उसको भी मैंने उबाल लिया है ताकि वो कच्चापन ना रहे उसमें. साथ में पर्पल कैबेज है और ये बीटरूट है. बीटरूट होता है, उसको उसकी स्लाइस करके उसको धूप में आपको सुखा देना है. उसके बाद उसका पाउडर कर लेना है. सो यू कैन ऑब्टेन सच काइंड ऑफ पिंक एंड इट्स लवली पाउडर विच यू कैन यूज इन वेरियस रेसिपीज. इडली में भी आप डालो तो पिंक कलर की इडली हो सकती है. एंड ये पैर है, नाशपाती है, और साथ में ये माइक्रोग्रीन्स है. ये मस्टर्ड के माइक्रोग्रीन्स है, साथ में मैंने बीटरूट के माइक्रोग्रीन्स भी यूज़ किए हैं. सैलड ड्रेसिंग के लिए हम यूज़ कर रहे हैं कोकोनट शुगर, जो कोकोनट के जो फ्लावर्स होते हैं उसमें से बनाया जाता है. और ये है लेमन जूस. साथ में हम पिंक सॉल्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, चाट मसाला, थोड़ा एक मसाला देने के लिए सैलड को, और साथ में है पुदीना जो ड्राई मिंट है. So Harsh, so sorry to interrupt, but one or two things. Fundamentally, the reason of using the coconut sugar here. कोकोनट शुगर का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो रिफाइंड शुगर से कई गुना कम होता है. सो इफ यू कैन जस्ट लुक एट द टेक्सचर, इट्स वेरी ग्रैन्युलर. इट्स कंप्लीटली अनरिफाइंड, नॉन रिफाइंड शुगर. Okay. So if anyone want to substitute sugar in a healthy way, so this can be the perfect option. Okay. So it's Perfect. almost tastes like a jaggery. Right. And what is pink salt? Is it the same which is like? This is unrefined salt, जिसको प्रोसेस नहीं किया जाता, तो which we can use in various recipes. तो हम salt यदि ये unrefined salt use कर रहे हैं, so it is good for our heart as well. So उसके साथ थोड़ा पेपर है, ब्लैक पेपर, और बहुत नॉर्मल चीज़ है, बट इतने कम इंग्रेडिएंट में बहुत अच्छा एक सैलड बनने वाला है. Please. It is very refreshing. Great. So winter is almost it is synonymous to various flavors, various recipes with various vegetables, fruits. Right. Okay. एक मैं पैरेलल पूछूंगा हर्ष की, बिफोर यू स्टार्ट मेकिंग दिस, कि ये जो आपने हाइड्रोपोनिक माइक्रोग्रीन्स यूज किए हैं, दिस इज समथिंग विच इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग एंड न्यू थिंग. माइक्रोग्रीन्स है, तो कुछ लोग कंसेप्ट में थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि स्प्राउट्स और माइक्रोग्रीन में डिफरेंस क्या है. तो स्प्राउट्स होते हैं, उसमें लीव्स नहीं होते, बट इफ यू जस्ट लुक एट दैट, इसमें लीव्स है. तो माइक्रोग्रीन्स क्या है,
जो प्लांट के हम जो सीड्स है उसको हम ग्रो करते हैं जब सॉइल में, तब जब उसके फर्स्ट लीव्स डेवलप होते हैं, यानी कि उसका टाइम होता है 1 वीक टू 12 डेज जितना होता है टाइम, उसके बाद ही वो हार्वेस्ट किया जाता है। सो जैसे ही फर्स्ट लीव्स है, इसमें आप देख रहे हो 2 लीव्स है, तो जैसे ही फर्स्ट लीव्स डेवलप होते हैं तब उसको हार्वेस्ट किया जाता है। और इसमें बहुत सारे फाइटोकेमिकल्स होते हैं। फाइटोकेमिकल्स वो चीज़ है जो जिसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज है, और साथ में ये हमारे हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है, बिकॉज इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा होती है। सो इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ सुपर फूड। और साथ में बीटरूट माइक्रोग्रीन्स भी है। सो माइक्रोग्रीन्स आप किसी भी चीज़ के बना, ब्रोकली के भी बना सकते हो, घर में भी अपने घर में भी आप ग्रो कर सकते हो। और थोड़ा टाइम टेकिंग भी है, थोड़ा उसमें आपको विजिलेंट रहना पड़ता है ड्यूरिंग द प्रोसेस, हार्वेस्ट करने में भी ध्यान रखना पड़ता है। सो इट इज़ वेरी यूजफुल एंड बेनिफिशियल एज वेल। सो आज हम बहुत एक अच्छा सैलड बनाने जा रहे हैं, तो जिसमें एक टेक्सचर है, यानी कि जुकीनी है, पीनट्स है, तो एक क्रंच आएगा, एक क्रिस्पी एक फ्लेवर आएगा, फ्रेश। और साथ में ये पेयर्स है, जुकीनी है, तो वॉलनट भी है, तो एक नटी फ्लेवर भी हमारे सैलड में रहेगा। ओके, सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स स्ट्रेट गो टू द मेकिंग ऑफ द रेसिपी। प्लीज कैरी ऑन। या सो कोई भी सैलड हो, सैलड के वैसे 4 सैलड को 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट पार्ट होता है कि बेस ऑफ सैलड, कि सैलड का बेस क्या है, यानी कि आप जो इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हो वो उसका बेस कहा जाता है। दूसरा पार्ट होता है सैलड का ड्रेसिंग, यानी कि सैलड को जिसमें हम टॉस करते हैं, जिसमें हम लेमन जूस है, ऑयल है, कर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो, मेयोनीज का इस्तेमाल कर सकते हो, वो उसका ड्रेसिंग कहलाता है। थर्ड है उसका लीफी पार्ट, यानी कि लेटस आपके पास हो, कैबेज यूज कर सकते हो, लेटस में भी दूसरी बहुत अच्छी वेराइटीज आज मिलने लगी है, तो दैट यू कैन यूज। तो ये वो लीफी पार्ट है जिसको आप बेस में भी रख सकते हो। और दूसरा फोर्थ पार्ट है गार्निशिंग। सो गार्निशिंग में यू कैन ईदर यूज माइक्रोग्रीन्स, स्प्राउट्स, स्लिवर्ड आलमंड्स और पिस्ताशियो, एनी नट्स ऑफ योर चॉइस। और उसके साथ आपको अच्छा लगता है तो एडिबल फ्लावर्स यू कैन पुट एंड गार्निश ऑन योर सैलड टू मेक इट लुक मच मोर टेम्पटिंग टू योर पैलेट एंड आइज। फाइन। सो आज हम पहले ड्रेसिंग बनाना शुरू करते हैं। तो पहले ड्रेसिंग के लिए हमें चाहिए ऑलिव ऑयल। तो मैं ऑलिव ऑयल ले रहा हूँ। तो हम करीबन 1/2 टेबल स्पून जितना ऑलिव ऑयल ले रहे हैं। एंड मैंने एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल लिया है। आप चाहे तो कोकोनट ऑयल है आपके पास तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सनफ्लावर ऑयल, इट ऑल्सो वर्क्स वेल। आपके पास कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स हो तो दैट यू कैन यूज इन दिस रेसिपी। तो ये ऑलिव ऑयल हमने डाल दिया, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, और साथ में हम मिलाएंगे थोड़ा लेमन जूस। सो अभी कोविड के टाइम्स पे वी ऑल टॉक अबाउट विटामिन सी। कोई बोल रहा है लिंजी टैबलेट्स ले डॉक्टर, बट इफ यू कैन गेट दीज लेमन और अ फ्रेश स्क्वीज ऑफ लाइम विच you know solves everything, तो ये विटामिन सी का नेचुरल सोर्स है। सो यू कैन यूज इट इन एवरीडेज मील। सो ये लेमन जूस मिला दिया है, सो ताकि ये सिट्रस फ्लेवर मिले। विटामिन सी भी बहुत ज़्यादा है तो विच इज़ गुड फॉर इम्यूनिटी। और अभी हमने दोनों चीज़ मिक्स कर दी है। साथ में हम यूज़ कर रहे हैं बीटरूट का पाउडर, जो बीटरूट को सुखा के बनाया गया है, तो वो हम कलर के लिए इस्तेमाल करेंगे। वी आर नॉट यूजिंग एनी सॉर्ट ऑफ आर्टिफिशियल कलर्स, वी आर यूजिंग ओनली नेचुरल कलर्स। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इस सारी चीज़ों को हम मिला देंगे अच्छी तरह से। आप देख रहे हो इसका कलर कितना खूबसूरत लग रहा है। फेब्युलस मरून कलर इसका। या एंड इट्स नेचुरल। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें हम थोड़ा कोकोनट शुगर डालेंगे। ये कोकोनट शुगर को हम डालेंगे ताकि थोड़ा हमारा सैलड स्वीट, हमें नेचुरल स्वीटनेस भी चाहिए। हम हनी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जेगरी का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आप चाहे तो जेगरी यानी कि गुड़ आप यूज़ कर सकते हो। तो हमने एक ड्रेसिंग प्रिपेयर कर दिया है। ड्रेसिंग में ही हम ऑलवेज हमारे जो सीजनिंग होता है, यानी कि सॉल्ट होता है, पेपर होता है, चिली फ्लेक्स होता है, आपके पास चाट मसाला हो तो चाट मसाला यूज़ कर सकते हो।
आपका मनपसंद जो सैलड सीजनिंग है वो आप इसमें डाल सकते हो। तो अभी हम हमारा एक चीज़ यानी कि इंडियन खाने में जो जान लाता है वो है चाट मसाला, यानी कि चाट हो तो भी हम डालते हैं सैलड में भी, तो हम थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे। आप अपनी चॉइस के हिसाब से डाल सकते हैं, आपको जितना अच्छा लगे उतना आप डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि सॉल्ट का अमाउंट आप कट ऑफ कर दीजिए, थोड़ा कम कर दीजिए। आप चाट मसाला यूज़ कर रहे हो तो हमने चाट मसाला डाल दिया है। सैलड का ड्रेसिंग ही बहुत यूनिक है, सो आप कोई भी सैलड में ये इस्तेमाल कर सकते हो। साथ में हम मिंट यूज़ करें, ड्राइड मिंट, सूखा हुआ पुदीना है, उसको हम लेंगे और ऐसे हाथ से मसल के हम डालेंगे ताकि उसकी फ्लेवर और एनहांस हो जाए। ओके, It is fabulously smelling as well. Yeah. Unfortunately, we can't show the or we can't share the It is all experience of about taste and experience, smell. yeah. So we are mixing mint with a dressing. So room is smelling so nice. I can feel it. Yeah. So हमने सारी चीज़ें मिला दी है। सॉल्ट है वो ऐसी चीज़ है कि आप पहले जब डाल दो कुकिंग में, तो मैं ऑलवेज ऐसा रेकमेंड करता हूँ मेरे जो फ्रेंड्स मेरे फैमिली है उसको, जब आप कुकिंग करें तब सॉल्ट बहुत लास्ट में डालें ताकि आयोडीन की जो वैल्यू है वो इंटेक्ट रहे। तो हम सैलड को भी, मैं सैलड में पहले से ही सॉल्ट डाल दूंगा तो उसकी जान चली जाए। कैसे कि ये बहुत पानी छोड़ने लगेगा, ये पानी छोड़ने लगेगा, तो हमारा जो टेक्सचर है वो मेंटेन नहीं रहेगा। तो वी विल ऑलवेज ऐड सॉल्ट जस्ट राइट बिफोर यू सर्व द सैलड। तो टेबल पे जाए उसके पहले ही हम सैलड में सॉल्ट डालेंगे ताकि वो पानी ना निकले और वो सॉगी ना हो जाए। अभी हम डालेंगे इसमें पीनट्स। ये मैंने प्रेशर कुक किया है, 1 विसल तक ही आपको कुक करना है, बहुत ज़्यादा आपको। ये पीनट्स डाल दिए हमने। पीनट्स डालने के बाद ये ज़ुकीनी है, ये ज़ुकीनी उसको आप चॉप कर दीजिए, क्यूब्स में भी कट कर सकते हैं, आपको अच्छी लगे तो स्लाइस में भी कट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ज़ुकीनी ले ली है, तो आप इसमें ज़ुकीनी डाल दीजिए। और ज़ुकीनी के साथ हम डालेंगे विंटर का एक सिनोनिम है ये ग्रीन चना। ओके, तो ये ग्रीन चना आप डालें, उसको भी आप प्रेशर कुक करके डालें तो वो कच्चा ना रहे। ये बहुत अच्छा एक फ्लेवर देगा और एक रिफ्रेशिंग है और प्रोटीन से भी रिच है, फाइबर्स भी बहुत ज़्यादा है इसमें। और हम डालेंगे पर्पल कैबेज। पर्पल कैबेज की जगह पे आप नॉर्मल जो कैबेज हो वो आपके पास हो तो वो भी आप डाल सकते हो। और ज़ुकीनी अगेन इट्स ऑप्शनल, इफ इन एनी केस यू डोंट हैव ज़ुकीनी यू कैन ऑलवेज यूज क्यूकम्बर, खीरा काकड़ी आप डाल सकते हो। ये पर्पल कैबेज को मैंने शेड कर लिया है, वो हम डालेंगे। सो यू कैन सी हाउ कलरफुल इट लुक्स नाउ। ओके, अब हम क्या डालेंगे इसमें, मटर है और मकाई है, उसको हमने उबाल लिया है, बहुत उबाला नहीं है, सिर्फ ब्लांच किया है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हो इंग्रेडिएंट, आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है ये। तो ये सारी चीज़ें हमने मिला ली है इस बोल में, सिर्फ सॉल्ट ही हमने बाकी रखा है। बट अगेन टू मेंटेन द क्रंच ऑफ वॉलनट्स वी आर एडिंग इट एट लास्ट। ओके, सो वॉलनट्स हम ऐड कर रहे हैं। वॉलनट्स में विटामिन ई ज़्यादा होता है और विच इज़ गुड फॉर योर स्किन। ओके, तो हमने ये सारी चीज़ें मिला दी है। अभी हम क्या डालेंगे इसमें, पेयर्स डालेंगे, नाशपाती होता है वो डालेंगे, वो भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हो इसमें। तो ये सारी चीज़ें हमने मिला दी है इसमें। नाउ वी आर गोइंग टू टॉस इट रियली रियली वेल, सो एवरीथिंग इज कोटेड विद द ड्रेसिंग विच वी हैव prepared with fresh ingredients. You can see the color is getting transformed. Yeah. If in any case you are making in a bulk, आप bulk में बना रहे हो तो you can always use such kind of salad spoons. So you know toss it really really well. So ये सैलड स्पून्स भी आप यूज़ कर सकते हो, बट एज आई एम प्रिपेयरिंग इन वेरी स्मॉल बैच आई चोज टू यूज स्पून्स। it is actually only for 3 of us, Yeah. Dr. Harsh, Kedar and me. We are privileged to have him on board.
behind the camera. I am privileged. Okay, so you can see it is looking shiny लग रहा है ये सैलड, एंड देखने में तो इतना खूबसूरत है, टेस्ट में भी बहुत अच्छा है. और अभी हम क्या डालेंगे इसमें, सॉल्ट, बिकॉज आई टोल्ड यू गाइस कि हम सॉल्ट पहले नहीं डालने वाले हैं. True. सो वी आर यूजिंग इट एट द एंड ऑफ द रेसिपी. वी यूजिंग पिंक सॉल्ट एंड पेपर इज अगेन अप टू योर चॉइस. पेपर डालना हो तो आप डाल सकते हो, फिर पेपर डालने से एक पेपरी टेस्ट आएगा, सैलड को वो डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा. True. पेपर इज इनफ, बट अगेन इट्स अप टू योर चॉइस. आपको ज़्यादा पेपरी खाना पसंद हो तो यू कैन एडजस्ट इट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट. आई एम जस्ट टॉसिंग इट वंस अगेन to make sure that everything is coated well. So you can see the gorgeous salad which is ready to go on the plate. So you can use rainbow colors to make rainbow food. So this is almost like a rainbow salad. You can see yellow color, you can see purple color, green color. Is a perfect melange of color and flavors and textures. Yeah. Fabulous. So without any much wait, I'm going to take my plate. So Harsh, your crockery is fabulous. thank you so much. I haven't seen such a fabulous crockery like this Yeah. tossers and then Yeah. wonderful small bowls. All are, I think, wooden, Yeah. right? Wooden. Including this paper Yes. crusher. Yes. Wow. Because I thought if I'm making a salad which is very organic and which is very healthy, Wow. I thought why to use the melamine and the ceramic one See the wonderful while I can spoons. get the wooden one. This is, I think, copper, This is the brass one. brass. एक्चुअली अपना ये गुजराती में शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि हमारे जो फोर फादर्स थे वो कांसा का इस्तेमाल बहुत करते थे, कांसू. तो कांसा बहुत हेल्दी है हमारे लिए और हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है. तो जब हम गांव में जाते हैं तो वो लोग सब्जी होती है या खिचड़ी होती है, वो तांसड़ी करके एक वेसल जिसको बोलते हैं, वो कांसा से बना होता है, तो विच इज़ गुड फॉर योर हार्ट एज वेल. Wow. तो हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है. और आज लोग दे आर अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट ब्रास, और अभी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं ब्रास में. सो आवर सैलड इज रेडी, Wow. एंड नाउ द Should I moment give it of you? truth. Yeah. So I think Harsh, you had given an interview in Sandesh just Yeah, couple yeah, of days yeah, before yeah, I had yeah, seen that. yeah. So where you told about the importance of microgreens, Yes, yes. that what is the difference between sprout and microgreens, and Yeah. then why microgreens can be used. What is it? Yes. Can you tell it in detail? माइक्रोग्रीन्स है वो बेबी प्लांट्स कह सकते हैं. जैसे मैंने मस्टर्ड को सॉइल में डाला, ओके, उसको मैंने ग्रो करने को जब उसके लीव्स डेवलप होते, जस्ट डेवलप होते हैं, तब मैंने उसको हार्वेस्ट कर लिया. Okay. बिफोर इट रीचेस टू अ A point, mature point. उसके पहले ही जैसे ही उसके लीव्स डेवलप होते हैं तब उसको हार्वेस्ट किया जाता है. ये फ्रेशली हार्वेस्टेड माइक्रोग्रीन्स है. नाउ इट इज़ अवेलेबल इन अहमदाबाद एंड यू कैन श्योरली यूज़ इट इन वेरियस रेसिपीज, बिकॉज इसमें बहुत हेल्थ बेनिफिट्स हैं. दूसरी चीज़ ये कि इसमें ये हमारे कैरोटीन को ज़्यादा इन्हांस करता है, उसकी वजह से विच इज़ गुड फॉर विजन, हमारा विजन इम्प्रूव करने में हेल्प करता है. साथ में इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत भरपूर होते हैं. सो इट इज़ ऑल्सो एंटी एजिंग फूड एंड इट इज़ एंटी इन्फ्लामेटरी. So we are taking few mustard microgreens. And above all, it looks very nice Yeah. on the dressing, I So think. on one side we can sprinkle the mustard one, and on another side I choose to go with few microgreens of beetroot. This is up to your choice. You can top your salad with your microgreens and make it look ravishing and gorgeous.
सो हम पहले आँख से खाना खाते हैं. Wow. So it Very holds nice. true in this case. Very right. Yeah. So our salad is almost ready, and the judges will taste it. ના So, આમાં we'll છે ને see મેં different સાંભળ્યું છે colours. કે લોકો જોવે ને એની પેટ ઉપર ખરાબ અસર થાય ખાવાવાળાને જોવે એના So you કરતાં can see- વાવ ધીસ ઇઝ રિયલી બ્યુટીફુલ Salad. વાવ Wow. Sundar. થેન્ક યુ વેરી મચ Thank you હર્ષ so much. It થેન્ક was યુ my વેરી મચ ઇટ pleasure વોઝ પ્લેઝર being live with you guys, and it was a good opportunity to me to demonstrate my skills. But आप ये सैलड ज़रूर ट्राई करिए, और you can tag Dr. Markers Homeo Clinic either on Facebook or on Insta, and do let us know how your salad has turned out. થેન્ક યુ વેરી મચ હર્ષ ગુડ બાય Thank થેન્ક you so યુ much. યા Have a good day. યા Yeah.